हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंदन सर। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ये चैप्टर सीबीएसई एंड आईसीएसई क्लास 7 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज है एक एरिथमेटिक सम। ये परसेंटेज चैप्टर है, ये एरिथमेटिक सम है। कोई भी चैप्टर करने से पहले हमें एक चीज के बारे में हमेशा जाननी होगी, वो है उस चैप्टर का मतलब क्या है, वो चैप्टर मैथमेटिक्स के कौन से डिपार्टमेंट से है, और उस चैप्टर को हमें क्यों करना चाहिए। अगर हमें ये सब जानकारी नहीं होगी तो हम लोग उस चैप्टर को करना हमारे लिए एकदम बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आएगा, बाद में उसके एप्लीकेशन के बारे में भी पता नहीं चलेगा। तो हमेशा कोई भी चैप्टर करे तो उस चैप्टर का एप्लीकेशन पहले जान ले कि वो चैप्टर हमें बाद में किस किस फील्ड में काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले समझते हैं परसेंटेज क्या है, उसके बाद समझेंगे कि परसेंटेज किस फील्ड से आया है और इसका एप्लीकेशन क्या है। पहले जानते हैं परसेंटेज क्या है। तो देख सकते हैं आप, परसेंटेज, परसेंट आता है सेंट, सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, और परसेंट का मतलब हो गया क्या, परसेंट का मतलब हो गया पर 100, या फिर आप बोल सकते हैं आउट ऑफ 100। इसका मतलब परसेंटेज में हमारा जो परसेंटेज का जो साइन है, परसेंटेज का हम लोग जो साइन यूज करते हैं, वो साइन है ये वाला, ये है परसेंटेज साइन। ये परसेंटेज साइन हमेशा यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी हमें चाहिए। और ये परसेंटेज जो चैप्टर है, ये चैप्टर एरिथमेटिक फील्ड से आता है। एरिथमेटिक फील्ड मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जिसको हम लोग पॉजिटिव मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं या फिर बेसिक मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। मतलब मैथमेटिक्स स्टार्ट ही हुआ है एरिथमेटिक से। एरिथमेटिक का जो इनोवेटर है वो है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है एरिथमेटिक पहले से। इसीलिए क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक हम लोग एरिथमेटिक के बारे में जानते हैं, और क्लास 6 से अलजेब्रा का एंट्री होता है। तो एरिथमेटिकल सम बहुत सारा चैप्टर है जो एरिथमेटिकल है। जैसे मान लीजिए एरिथमेटिक खुद है, ज्योमेट्री भी उसी के पार्ट में आ जाता है, और मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट टाइप का जितना सम है वो भी एरिथमेटिक के पार्ट में ही आ जाते हैं। और पॉजिटिव मैथमेटिक्स में हम लोग स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी को भी हम लोग पॉजिटिव मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एरिथमेटिक से ही आया हुआ एक दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है परसेंटेज जो फील्ड से आता है वो है एरिथमेटिक। अब परसेंटेज में सेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब होता है पर 100 या फिर आउट ऑफ 100, मतलब हम लोग 100 में हिसाब लगाते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज का जो साइन है वो साइन आप देख सकते हैं। अब ये कौन सा फील्ड में हमें काम आता है। पहले तो ये है एक बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मतलब रोजमर्रा के जिंदगी में यूज करने वाला मैथमेटिक्स है। ऐसे में कोई टफ तो है नहीं, रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये जो परसेंटेज है इसे कौन सा फील्ड में हम लोग यूज करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला देख लीजिए, आपके पास जो सम होता है स्पीड में हम लोग यूज करते हैं, वर्क वर्क टाइम इसमें यूज करते हैं, डिस्टेंस में हम लोग यूज करते हैं। जैसे स्पीड में किसी गाड़ी का स्पीड है 40%, उसको इंक्रीज करके 50% कर दिया गया, या फिर 60% कर दिया गया स्पीड में। वर्क में बोलते हैं कि ये इससे 10% ज्यादा वर्क करता है, इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब सामने वाला एक दूसरे से ज्यादा वर्क, मतलब एफिशिएंसी दिखाने का मतलब है टाइम कम लेता है। अगर हम आपसे 50% मोर एफिशिएंट है, इसका मतलब आप कोई भी अगर आप काम करते हो, आप अगर काम करने के लिए वो काम अगर आप 15 डेज में करते हो तो वही काम हम 10 डेज में कर देते हैं। इसका मतलब वही होता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, वो है मार्क्स ओरिएंटेड। आपको पता है आप लोगों का जितना भी मार्क्स है, आप लोगों को इंग्लिश में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, साइंस में, किसी में भी हो, कितना मार्क्स आया बेटा, 80%, 70%, 60%। इसका मतलब परसेंट क्या है, मतलब 100 में 80 मिला। ठीक है, अगर वही अगर टोटल मार्क्स में उसको निकाला जाए, तो टोटल मार्क्स हमको अगर बता दिया जाए तो 80% उसको करके हम लोग उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप 50 में एग्जाम दिए हैं, तो उसका 80% कितना हो गया, 40 मार्क्स। तो इस हिसाब से हम लोग परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ओरिएंटेड में यूज करते हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा आता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर मतलब है बैंक, जहां पर हम लोग पैसा जमा करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू है, वहां पर मैक्सिमम चीज चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब है 100 रुपए में एक साल में जितना बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए आप 100 रुपया बैंक पे रखे हैं, एक साल बाद बैंक आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा रिटर्न दिया, तो आपका एक साल बाद आपका जो 100 रुपया है वो 110 रुपया में कन्वर्ट हो गया।
तो इसी परसेंटेज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर हो गया। अब आते हैं चौथा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा आप देखिएगा, ये काम किए उसमें 40% प्रॉफिट है, इसको इधर से बेच दीजिए उसको 10% लॉस है, तो ये प्रॉफिट लॉस का चलते रहता है। मतलब आप कुछ भी सामान उसको खरीदे, उसको ज्यादा दाम में आप बेचे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर कुछ भी सामान आप खरीदे उसको अगर आप कम दाम में बेचे तो आपका लॉस होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग परसेंटेज में इसलिए हिसाब लगाते हैं क्योंकि 100 में हिसाब लगाते हैं, मतलब 100 में क्यों हिसाब लगाते हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट लॉस का तो हमें पता नहीं मार्जिन कितना है, वो कितना बड़ा अमाउंट है, तो उस अमाउंट को हिसाब से अगर परसेंटेज उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा और हमारा लॉस भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज होता है, ये परसेंटेज का यूज होता है। अब चलते हैं पांचवा, वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स अभी बताया, एरिथमेटिकल जैसा है, एरिथमेटिक का जैसा ही पॉजिटिव मैथमेटिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम चीज जैसे मीन, मीडियन, मोड, टेलीमार्क्स, ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसको हम लोग परसेंटेज में ला सकते हैं। मतलब 60 में 40 लड़के आज प्रेजेंट हुए स्कूल में, तो 100 में कितने लड़के प्रेजेंट होंगे, तो ये परसेंटेज में आ गया। इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब है पॉसिबिलिटीज, इसमें तो पूरा पूरी परसेंटेज है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 100%, ठीक है। तो 100% में कितना एफिशिएंट है, 100% मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक आदमी पूरा पूरी काम कर सकता है। मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो उस गेम में आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, तो लूज करोगे या फिर आप विन करोगे। तो विन और लूज मतलब आप 50% आपको जीतने का चांसेस है वो गेम, या फिर 50% आपको हारने का चांसेस है। मान लीजिए एक और क्राइटेरिया आपने बढ़ा लिया कि ड्रॉ भी हो सकता है सर, तो तब हो गया, अब हिसाब क्या हो गया, 33% विन, 33% लूज और 33% ड्रॉ। तो इसका मतलब आपको जीतने का चांसेस हो गया 33%, आपका हारने का चांसेस हो गया 33%, और मैच ड्रॉ होने का चांसेस हो गया 33%। परसेंटेज का भी एक पार्ट प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, इसका मतलब यही है कि सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। तो कोई भी सम करने से पहले उस चैप्टर के बारे में आप जानकारी रखिए, उसके बाद सम्स कीजिए, तब आपको सम्स करने में भी मजा आएगा और बाद में भी उसका एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं सम्स में। पहला सम्स है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। नंबर 1 दिया हुआ है 7/25, नंबर 2 है 11/40। तो आप देख सकते हो 7/25 एक फ्रैक्शन है, इसका मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो उसको कुछ नहीं करना है, 100% से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 100%, परसेंट को ब्रेक मत कीजिएगा, परसेंट को अगर ब्रेक करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो परसेंट को परसेंट रहने दीजिएगा, खाली इसको 25 से इसको डिवाइड कीजिए। चलिए हम लोग 25 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, आंसर आ गया 28%। पहला वाला तो आ गया। दूसरा वाला देखते हैं, ये भी फ्रैक्शन है 11/40 इंटू 100%। अगर कोई बच्चा 25 से डायरेक्ट अगर नहीं काट पा रहा है तो इसको आप 5 से काट लीजिए, ये 5 से काटेंगे तो इसका 5 वैल्यू मिलेगा, इसके बाद आपको 20 मिलेगा। चलिए हम कर देते हैं इसको, 5 से अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो 5 मिलेगा, 5 5 से 25 और 5 20 और 100। अब 5 से 20 को काट लीजिए, आ जाएगा 4, तो 7 4 से 28%, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2 में, 11/40, 11/40 को परसेंटेज में हमें लेके आना है। तो 11/40 इंटू 100%। तो पहले कभी भी ऐसा सम मिले तो पहले एक काम कर सकते हो आप लोग, 0 0 को कैंसिल कर लो, इसके बाद 2 से इसको काटो, इसका 5 आया, इसका 2 आया। आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो, आंसर आ रहा 55/2%। आ गया। अब इसको हम लोग परसेंटेज डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले सोच लीजिए, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, और 1 आ रहा है तो 0.5 अगर कर दे, हो गया आंसर हमारा। तो 27.5% ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद आते हैं नंबर 3 के, और नंबर 3 में देखते हैं कौन सा सम है। नंबर 3 में दिया हुआ है रेशियो 111:125, और नंबर 4 में भी है रेशियो 8:5। तो हमें इन दो रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेशियो कुछ नहीं है, फ्रैक्शन का ही एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो रेशियो को अगर हम लोग डिवाइड करें तो फ्रैक्शन ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है 111:125,
इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 111/125। सेकंड वाला पार्ट जो होता है वो डिनोमिनेटर और सामने वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। अब इसको 100% से मल्टीप्लाइड कीजिए, चलिए कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले 25 से काटे थे, यहाँ पे 25 से करने की कोशिश कीजिए, 5 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 4। अब मल्टीप्लाइड कीजिए ऊपर वाला हिस्से को, ऊपर वाला हिस्से को मल्टीप्लाइड करते हैं, 444 आएगा बाय 5%। देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। 444 को 5 से अगर आप डिवाइड करते हो, 5 8 सर 40, 5 8 सर 40 आ गया, 2 बार 8। अब इसके बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 आएगा तो 8, 5 8 सर 40, तो 88.8% आ गया। इस डिवीजन को करने के लिए आप साइड में डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करना बहुत टफ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करें ऐसे करके, आप देख सकते हो इस डिवीजन को भी हम दिखा दे रहे हैं। 5 5 8 सर 40, 4 आया 44, 5 8 सर 40 आ गया। अब 4 आया, यहाँ पर आपने पॉइंट लिया, 0 आ गया, 8 दिए, 5 8 सर 40, ये आ गया आपका आंसर। आपने आंसर को कर लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में है 8:5। 8:5 मतलब 8/5 इंटू 100%। ये बहुत आसान सम है। इसका वैल्यू आ गया 20, आंसर हो गया 160%। अब चलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन है, देख लीजिए डेसिमल फ्रैक्शन 0.36 और यहाँ पर है 0.008। डेसिमल फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप डेसिमल को इधर उधर करके भी हो सकता है, मतलब आपको पॉइंट का हटाने की जरूरत नहीं है। 0.36 इसको 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 100% करेंगे, कोई बात नहीं, आप पॉइंट को हटा सकते हैं, नीचे डिवाइड 100 कर सकते हैं। चलिए उसी को करते हैं। 0 0 कट गया मेरा, तो आंसर आ गया 36%। अब चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, नंबर 6। नंबर 6 है हमारे पास 0.008 इंटू 100%। इसका भी कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ पर गया तो देखिए 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद था 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट था, इसके मतलब 1 के बाद आपको 3 0 बैठाना पड़ेगा। अब चलिए 2 0 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिया। अब काटिएगा नहीं, अब काटने की कोई जरूरत नहीं। 8 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.8%। ये पॉइंट का भी खेल आपको हम समझा देंगे अभी। पॉइंट में सर क्या कर रहे हो आप? पॉइंट में क्या है, कभी भी किसी को अगर मल्टीप्लाइड करते हो, मान लीजिए इसको डेसिमल मेथड बोला जाता है, ये जो पॉलिसी है इसको डेसिमल मेथड बोला जाता है। डेसिमल मेथड में क्या है कि अगर किसी भी नंबर को आप अगर 10 100 1000 से मल्टीप्लाइड करोगे तो उसका जो डेसिमल है वो लेफ्ट टू राइट में चला जाएगा, जितने जीरो से आप इसको मल्टीप्लाइड करो, माने 1 के बाद जितना जीरो रहेगा। मान लीजिए 1 के बाद 2 जीरो है तो डेसिमल हो जाएगा 2 के बाद जीरो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, जे 80, 80 को 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 80 को अगर 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमने क्या बताया, राइट साइड में 3 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3, तो पहले हमने 80 लिखा, उसके बाद 3 जीरो बैठाने के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1 2 3, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड है इसीलिए जीरो लेफ्ट टू राइट में गया, 3 1 2 3 के बाद, ठीक है। इसी को डिवाइड दिखाते हैं। अगर 80 को आप 1000 से डिवाइड करते हो तो 3 के बाद पॉइंट वो है लेफ्ट टू राइट, अब हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास 2 है, उसके बाद एक और जीरो तो 3 आ जाएगा, तो 080, इसके बाद पॉइंट आ गया, आंसर हो गया। अब आंसर आपका हो गया 0.08 या फिर 0.80 भी लिख सकते हैं। ये आंसर हम लोग 0.08 ही लिखते हैं क्योंकि 8 के बाद जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप जितने चाहे जीरो बैठा सकते हैं। तो इस हिसाब से डेसिमल मेथड में क्या होता है कि हम लोग अगर मल्टीप्लाइड करें तो डेसिमल शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट से राइट की ओर, जितने मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 के बाद जितना जीरो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए 1 के बाद 4 जीरो है तो डेसिमल लेफ्ट टू राइट 4 घर शिफ्ट करेगा, 4 यूनिट शिफ्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप डिवाइड करते हो तो वैसे ही पूरा फिगर जितना बड़ा है उससे आपको, अगर मान लीजिए पूरा फिगर है आपका 2 डिजिट का, तो
दो डिजिट है, दो और जीरो बैठाएंगे, उसके बाद पॉइंट, मतलब 4 डिजिट आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। जैसे इस तरफ गए, इस तरफ जाना पड़ेगा 4 डिजिट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डिजिट था, इसके बाद जीरो 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 बैठा दिए, इसके बाद गया। यहाँ पर सर आप बोल सकते हो कि सर 5 डिजिट, 5 नहीं है, यहाँ पर 4 ही है राइट की तरफ। और यहाँ पर इसको आप पकड़ लेंगे लेफ्ट टू राइट, माने 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 आ गया पॉइंट। ये हो गया हमारा डेसिमल। तो डेसिमल में ये है डेसिमल पॉलिसी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने 0.8% वैल्यू निकाल लिया। तो ये हो गया कन्वर्ट इनटू परसेंटेज पार्ट। अब आते हैं हम लोग कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन पार्ट में। नंबर 2 सम है कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन। नंबर 1 में है 37.5%, नंबर 2 में है 140%, नंबर 3 में है 5.4% और नंबर 4 में है 0.25%। तो ये सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 1 में है हमारे पास है 37.5%। 37.5% को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 37.5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज को अगर हटाना है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, और पॉइंट को अगर हटाते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5 से ये आता है 2, यहाँ से 5 से करेंगे 5 7 और 5 5 25 आ गया। अब इसके बाद हम लोग 25 से अगर इसको कैंसिल करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4। तो आंसर हो गया 3/8। इसी हिसाब से नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में दिया हुआ ये बहुत आसान है, 140%। 140% को अगर हम लोग करते हैं तो 140 डिवाइडेड बाय क्या होगा, परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ऊपर आ जाएगा 7 और इसके आ जाएगा 5, तो आंसर हो गया 7/5। इसको चाहे तो आप होल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 2/5। अगर यहाँ भी रख देते हैं तब भी चलेगा। नंबर 3 है, देख सकते हैं आप। नंबर 3 में हम देख सकते हैं 5.4% है। तो 5.4% इसको करने के लिए पहले लिखना पड़ेगा 5.4 डिवाइडेड बाय 100। आप पॉइंट को हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10। चलिए 10 ले लेते हैं। अच्छा, ये सम करना है तो एक ही टाइप है। अगर इसको चाहे तो हम लोग डेसिमल में भी कर सकते थे, फ्रैक्शन को डेसिमल में भी ला सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है। वो चीज भी थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे आपको कि डेसिमल में भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। 54 है, 54 को 10 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 27। इसके बाद नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 27/500। ये हो गया। अब इसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 है हमारे पास 0.25%। अब 0.25 डिवाइडेड बाय 100, 0.25 को अगर हम लोग हटा दे आ जाता है नीचे भी 100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। अब 25 को 100 से काटते हैं तो आता है 4। इसका मतलब आंसर हो गया 1/400। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन। अगर इसको डेसिमल में बनाया जाता तो क्या होता, तो डेसिमल हम साइड में डेसिमल आपको दिखा देते हैं कि इसका डेसिमल कैसे बनता है। जैसे इसका अगर हम लोग डेसिमल बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम डेसिमल बना रहे हैं, तो 0.35% का 37.5% का अगर डेसिमल करते हैं, इसका मतलब है 100 से डिवाइड, तो 1 के बाद पॉइंट है, इसको देख लीजिए ऐसा आता है 37.5/100। तो इसका वैल्यू हो जाता है 0.2 के बाद पॉइंट हट जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो पॉइंट को साइड कर दीजिए 375। आगे आंसर इसी हिसाब से 140% को करते तो क्या आता, हम लोग डायरेक्ट अब कर सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट आएगा, 100 से डिवाइड है, तो 2 के बाद पॉइंट दे दीजिए 1 2, आंसर हो जाएगा 1.40। इसी हिसाब से 5.4%। चलिए इसका भी कर लेते हैं, 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट पहले लिखेंगे 54, 1 के बाद पॉइंट था, 1 जीरो और आएगा। आ गया हमारा आंसर 0.054। ठीक है, इसके बाद है 0.25। इसको भी अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें, और ये परसेंटेज है तो इसीलिए 100 से डिवाइड, तो 2 के बाद पॉइंट था और 2 के बाद पॉइंट लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। इसका मतलब है 0.25, 0.0025। ये हो गया हमारा आंसर। डेसिमल में अगर कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ओनली फ्रैक्शन में, तो यही आंसर हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बताता कि डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ परसेंटेज को, तो तब हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 सम की ओर। नंबर 3 सम है एक्सप्रेस एज ए रेशियो। नंबर 1 दिया हुआ है 12.5% और नंबर 2 है 225%।
तो पहले वाला करते हैं, ये रेशियो में है, इससे पहले आपको दिखा चुके हैं कि रेशियो को कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज है, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब वाइस वर्सा सम है। तो पहले 125, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 100, अब पॉइंट के बाद पॉइंट हट गया, नीचे 10। अब इसको 5 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 25। 25 को 100 से डायरेक्ट काटेंगे तो 4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1:8। ये हो गया हमारा पहला। अब आते हैं हमारे पास दूसरा, ये है 225%। ये तो बहुत आसान है, इससे भी 225/100 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इसको 5 से, इसको भी 5 से 20, और ये आ जाएगा 45। अब फिर 5 से काटेंगे इसको 9, और ये हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 9:4। ऊपर देख सकते हैं 9 है, नीचे 4 है, तो 9:4। तो ये हो गया हमारा नंबर 3 और नंबर 2। नंबर 2 और नंबर 3 का जो सम है और नंबर 1 का जो सम है, वही वाइस वर्सा सम है। नंबर 1 में हमने दिखाया था कि सारे फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और रेशियो को भी हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, डेसिमल हो चाहे नॉर्मल फ्रैक्शन, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, परसेंटेज को भी हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब वाइस वर्सा सम है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।